वेलकम बैक टू माय किचन। आज आपके लिए मैं ऑथेंटिक तरीके से बनने वाली ढेर सारे वेजिटेबल्स के साथ वेट लॉस रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि ये रेसिपी वेट लॉस है, मतलब कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, फीकी फीकी होगी, मगर बिलीव मी, आप मेरी तरह से अपने घर पर ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खाइए। ज़्यादातर लोगों का मानना ऐसा ही होता है कि हमें चटाकेदार स्ट्रीट फूड जैसा खाना खाना हो तो उसमें चीज़ होगी और वो डीप फ्राई ही होगा, मगर ये बात यहाँ पर गलत है। यहाँ पर दाल और चावल से बने आटे से हमने ये रेसिपी बनाई है और स्टीम है। सबसे पहले तो रेसिपी को बनाने के लिए हमें इस तरह का कुकर चाहिए। कुकर के साथ ही अटैचमेंट में छोटी डिश आती है जिसमें मिट्टी भरी जाती है और उसको गैस के ऊपर रखकर जो मिट्टी के हीट से ये पकता रहता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मैं ढेर सारे वेजिटेबल्स का यूज़ करने वाली हूँ। ऑथेंटिक तरीके से अगर आप बनाओगे तो ये रेसिपी सिर्फ लौकी से ही बनती है, मगर आज मैंने मेरे घर में जितने वेजिटेबल्स थे उसका यूज़ किया है। मैंने पर्पल पत्ता गोभी और जो नॉर्मल हमारी पत्ता गोभी है दोनों का यूज़ किया है। अगर आपके पास पर्पल वाली नहीं हो तो आप सिर्फ ग्रीन कलर की पत्ता गोभी का यूज़ कर सकते हो। इस सीज़न में अभी हमारे यहाँ पर हरी तुअर आती है तो मैंने उसका यूज़ किया है। उसके दाने मैंने निकाल दिए हैं और वो लिए हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मटर की क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। मटर को मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है और हरी मेथी ली है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी वेजिटेबल्स ना मिले तो आप स्किप कर सकते हो, और आपको अगर डालना हो एक्स्ट्रा कोई वेजिटेबल्स तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है और सबसे पहले मैं तुअर के दाने को चॉप कर दूंगी। ज़्यादा क्रश आपको यहाँ पर नहीं करना है, अधकच्चा ही हमें इसको रखना है। तुअर को थोड़ा क्रश होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने पहले तुअर के दाने डाले हैं। जब वो कुछ इस तरह से अधकच्चे क्रश हो जाए उसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे और दोनों को साथ में चलाकर इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर देंगे। अगर कुछ दाने खड़े ऐसे ही रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चॉपर नहीं हो तो आप यही सेम कप मिक्सी को पल्स पे चलाकर कर सकते हो। इसका आटा मैं घर पर बनाकर रेडी रखती हूँ और आटे को भिगोकर हमें इस रेसिपी के लिए इसको 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंट करना है। फर्मेंट होने के बाद कुछ इस तरह से ये आपको मिलेगा। ये परफेक्टली फर्मेंट हुआ है। यही सेम बैटर से मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में ढोकले भी बनाने वाली हूँ और अभी रात को डिनर में मैं हांडवा बनाने वाली हूँ। तो दोनों में सेम बैटर लगता है। कैसे बनाया है मैंने ये बैटर, आपको वो जानना हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। टोटल बैटर के हिसाब से मैं यहाँ पर हरी मिर्च और गार्लिक डाल रही हूँ क्योंकि ढोकले में भी ये दोनों पड़ता है। तो दोनों को मैं मिक्स कर आधा बैटर मैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए निकाल दूंगी और आधे बैटर का ही मैं यहाँ पर हांडवा बनाने वाली हूँ। बचा हुआ आधा बैटर है उसमें हम सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। मैंने लौकी और कैरेट को ग्रेट कर लिया है तो उसको भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। बैटर के प्रोपोर्शन के सामने यहाँ पर वेजिटेबल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे होंगे, मगर बिलीव मी ये बहुत टेस्टी बनेगा। चीला बनाने का अगर आप सोच रहे हो इस बैटर से तो वो पलटेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत सारे डाले हैं, तो आप थोड़े वेजिटेबल्स का प्रोपोर्शन कम कर देना। मगर आप इसका चीला ना बनाकर अगर आपके पास फ्राई पैन या कढ़ाई है नॉन स्टिक की तो उसमें थोड़ा बड़ी साइज का, मतलब कि थिक आप ये पुडला बना लीजिए तो वो पलट जाएगा। पुडला है उसकी थिकनेस कम से कम आपको 2 से 3 इंच रखनी पड़ेगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। चीनी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे और इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में जो रेगुलर मसाले हैं वही हमें चाहिए। सिर्फ इसमें करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा लगता है और मूंगफली डालनी है। तड़का इसका हम मूंगफली के तेल में लगाएंगे। आपके पास अगर वो नहीं हो तो आपके घर में जो भी तेल मिले वो आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। सारे मसाले जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और मूंगफली भी चटक जाए और उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए
तो उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें 1/4 चम्मच जितनी हींग डालनी है। हांडवा को मैं ग्रीन बना रही हूँ, इसलिए लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं कर रही। अगर आपको डालना हो तो इसी वक्त आप हींग के साथ डाल दीजिए, मगर दोनों आपको फ्लेम बंद करने के बाद ही डालना है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। अब ये तड़के को हमने जो बैटर बनाकर रेडी किया था उसमें डाल देंगे और तड़के को हम अच्छी तरह से बैटर के साथ मिला देंगे। इस वक्त आप यहाँ पर नमक और मिर्ची टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमने जो वेजिटेबल्स डाले थे वो कच्चे थे, तो आप नमक उस हिसाब से डालना। अब लास्ट में हम यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा डालेंगे। चॉपर में मैंने 1/2 कप जितना पानी डाला था, तो वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे और सब कुछ अच्छे से मिलाकर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पर बैटर रेडी करना है। तुरंत ही इस बैटर को कुकर में डाल देना है। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने बताया, कुकर नहीं हो तो आप एक फ्लैट बॉटम वाला फ्राई पैन ले लीजिए। उसके मिडल में आप कोई भी कटोरी रख दीजिए और चारों ओर आप बैटर पोर कर दीजिए, तो आपको सेम यही कुकर वाला रिजल्ट मिलेगा। फ्राई पैन आपका नॉनस्टिक होना चाहिए और मोटे तले वाला होना चाहिए। अगर मोटे तले वाला नहीं हो तो आप तवे को गरम कर लीजिए और तवे के ऊपर आप ये फ्राई पैन में रखकर हांडवा को पकाइए, मगर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं रखना अगर आप पतला तले वाला यूज कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। मैंने भी यहाँ कुकर को ऑयल से ग्रीस कर दिया था और उसके बाद ही इसमें बैटर डाला है। बैटर को एक बार लेवल कर देंगे और उसके ऊपर हम सफेद तिल छिड़क देंगे। कुकर जनरली इसका मोटे तले वाला नहीं आता है, मगर ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखने वाले हैं। इसको हम मिट्टी के ऊपर रखेंगे और मिट्टी के भाप से जो गर्मी मिलेगी उससे हमारा ये हांडवा पकेगा। 5 मिनट पहले मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पर मिट्टी को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हमें ये कुकर को रख देना है और 10 मिनट हमें इसको हाई फ्लेम पे और 15 मिनट हमें इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर कुकर को खोलकर चेक किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये काफी फूल गया है, मगर अभी ये कच्चा है, तो फिर से मैं इसे ढककर 10 मिनट और पका लेती हूँ। करीब 25 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कुकर को खोलकर चेक किया है तो हांडवा है उसके ऊपर क्रैक्स आ गई है। ऑलमोस्ट ये पक गया है। इसको चेक करने के लिए मैं इसके अंदर नाइफ इंसर्ट कर रही हूँ। 2-3 जगह आप रैंडमली नाइफ डालकर चेक कर लीजिए। यहाँ पर मेरा नाइफ एकदम क्लीन निकल रहा है। तो हांडवा हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ढककर हम इसको 5 से 6 मिनट एज इट इज छोड़ देंगे। बहुत तरह के आपने अपने घर पर हांडवा बनाए होंगे। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस ट्रिक से आप उनको वेजिटेबल्स खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।